गाइस आज तो बड़ा पोपट हो गया मेरे साथ। 2 घंटे से एक ही जगह खड़ी हूँ। घर से निकली थी तब तेल देख के नहीं निकली थी, और एक जगह आके तेल खत्म, गाड़ी बंद। एक जगह मैंने किसी को भेजा तो वहाँ पे तेल दिया नहीं, बोला कि डब्बे में तेल नहीं देंगे। फिर मैं गई, फिर मैं लेके आई। मैं सोच के गई थी कि अगर नहीं देगा ना तो पुलिस चौकी बगल में ही था, मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन उसने दे दिया। फिर स्टार्ट नहीं हुआ। फिर मैंने मिस्त्री को फ़ोन किया तो बोला जी आप 3-4 लीटर डालो तब स्टार्ट होगा। फिर अभी फिर किसी को भेजा मैंने, फिर 3-4 लीटर वो लेके आया है, अब वो गाड़ी में डाल रहा है। अब देखते हैं, भगवान भरोसे। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ तो आज। मेरी फ्रेंड थी, उसका तो टंकी आधा होता था तो ही वो तेल भरवा लेती थी, बोलती थी नहीं आधा हो गया है भरवा लो। अब उसकी बात याद आ रही है मुझे। हो गया। लाइफ में पहली बार ऐसा पोपट हुआ था मेरे साथ। हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है। बारिश भी हो रही थी, एंजॉय कर रही थी, लेकिन मुझे परेशानी नहीं हुई कुछ भी। 1 घंटे का एपिसोड रहा होगा ये ड्रामे में, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो रही थी। जो खाने बनाना वाला जो आदमी है वो मेरे साथ में था, उसी को भेज रही थी बार बार पंप में, और एक बार मैं गई थी। तो बस जितने का तेल लाई उतने का टैक्सी में दिया, ऑटो में दिया। तो सारा पैसा 500 का तेल लेके आई तो 500 का किराया भी लगा मेरा। और इसी बहाने 2-3 लोगों से मैंने बात भी कर ली फ़ोन पे गाड़ी में बैठे बैठे। बहुत मज़ेदार एपिसोड रहा आज का। अब आप कहेंगे क्या सीख मिली, तो सीख कुछ भी नहीं मिली, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था और इन चीज़ों से सीख नहीं मिलती है। तेल आधा हो गया था, लेकिन आधा में कैसे बंद हुआ मुझे पता नहीं है। इतना आधा में तो मैं वैसे भी घूमती रहती थी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस अभी चाय बना के बैठी हूँ अपना। आटे वाला बिस्किट लेके आई थी कल, जो मीठा होता है वो लेके आई थी। 2 दिन से दही दूध नहीं था मेरे पास। थोड़ा सा दूध था, चाय लायक था, दही जमाने लायक नहीं था। तो मुझे लगता है कि 2 दिन पहले मैंने दही जमाया था तो ज़्यादा गर्म में मैंने खट्टा डाल दिया था, तो वो पनीर बन गया था। फिर सुबह मैंने फेंका उसको। तो 2 दिन से मैं दही नहीं खा पा रही थी, मतलब लस्सी नहीं पी पा रही थी। आज एकदम से जब फ्री हुई हूँ तो मार्केट घुस के पहले तो मैंने मैगी लिया और लस्सी लिया ताकि मैगी बनाऊँ, और दही लिया ताकि दही पी लूँ मैं। बिना लस्सी गए तो गले में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, मतलब ज़िंदगी ख़त्म ही है बिल्कुल। दही के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। और कल फिर किसी को मिलने जाना है। आज तो हो गई, 2-3 लोगों से बात भी हो गई। हमारे सेक्टर में भी एक दुकान है, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी बोला कि हम भी आएंगे आपके यहाँ खाना सर्व कराने के लिए। जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो आपको सपोर्ट तो मिलता ही है पीछे से। सारी तैयारी हो गई है, और ट्रैफिक वालों ने इतना हरामीपना किया कि वो जो जगह दिखाया था ना मुझे, वहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं था। वो दूर से ही पेड़ दिखा दिया, और मैं भी खुश हो गई कि वो पेड़ के नीचे लगाना है। और मैं सबको बोल रही हूँ कि वो पेड़ के नीचे लगाना है, तो लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, वो हाँ हाँ कर रहे थे। इसका मतलब अब पता लगता है कि वो समझ में आ ही नहीं रहा था उनको। फिर जाके मैंने लोकेशन देखा, फिर वो जयपुर हाईवे, जो जयपुर की गाड़ियाँ जिधर रुकती है राजीव चौक में, अब मैं उधर लगाऊंगी। बिल्कुल रोड पे लगा रही हूँ। ट्रैफिक वाले चिल्लाएं तो चिल्लाते रहे। मेरा अपना एनजीओ का बोर्ड लग जाएगा ना, उसके बाद तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा। तो बहुत लोग आ रहे हैं वहाँ पे। बस यही कहानी थी आज की। फिर आके खा के फिर सो गई थी, थोड़ी देर टीवी देखा, खा के सो गई। और अब 6:30 बज रहे हैं। अब मैंने चाय बनाई है अपनी, अब थोड़ी देर फ़ोन लेके मैं बैठ रही हूँ बाहर हवा में। और कल कहीं जाना है मुझे, सेक्टर 45 में किसी कॉरपोरेट ऑफिस में जाना है। तो सुबह तो एक जाना है कॉरपोरेट ऑफिस में, और फिर दोपहर को फिर एक कॉरपोरेट ऑफिस में जाना है। तो उसका एड्रेस तो किसी ने दिया था मुझे, कंपनी वालों ने, लेकिन वो समझ में नहीं आया था मुझे। तो फिर मैंने अभी गूगल से निकाला है, लोकेशन निकाल लिया मैंने गूगल से, तो उसी एड्रेस पे कल जाऊंगी। बाकी देखते हैं कल कैसा रहेगा। और जब वहाँ से निकली थी तो फिर तेल मैंने और डलवा लिया था,
और तो और क्या हुआ, तेल जब डलवा लिया ना, तो तेल जब पंप में गई ना मैं तेल डलवाने के लिए, तो तेल वाला पंप वाला कहता है कि वो जो ढक्कन होता है, जब हम तेल फ्यूल डालते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन होता है ना, कैप लगा होता है, तो वो कैप नहीं था उसमें। तो जो हलवाई था मेरे साथ बैठा हुआ, वो बोलता है मैडम जी उसको तो हमने वहीं छोड़ दिया, मैंने जहाँ मैंने तेल डाला था। और मेरा माथा और खराब हो गया, 2 किलोमीटर और पीछे था। फिर मैंने तेल डलवाई, फिर गाड़ी घुमाई, फिर वहाँ गई। बारिश हो रही थी झमाझम। फिर मुझे याद आया कि वो एक प्लास्टिक चुनने वाला जो कूड़े वाले होते हैं ना, वो घूम रहा था उस टाइम। तो 2-3 डब्बे हमने फेंके थे पानी के, जिसमें हम तेल लेके आए थे। तो उसके साथ ही वो ढक्कन भी पड़ा था। तो वो पानी का डब्बा तो लेके गया और साथ के साथ ढक्कन भी ले गया वो। तो ये हालत हुई आज मेरी। अब वो तेल का जो ढक्कन है टंकी में वो खुला पड़ा है। अब वो कल मैं दुकान से निकलूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि वहां से मिल जाए मुझे। आज तो इतना दिमाग खराब हुआ ना, जो अब उस आदमी को तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी ना। उसके पाँव में वैसे ही चोट लग रहा था, वो डंडा लेके चल रहा था। चलो जो हुआ सो हुआ। सीखा मैंने कुछ भी नहीं है, ना मैं कभी सीखूंगी। इन चीज़ों से सीखना नहीं होता है। वो कहते हैं ना आपको क्या सीख मिली इससे, मुझे कोई सीख नहीं मिली। ये थोड़ी सी छोटी सी गलती थी, उसकी वजह से हुआ। और ऐसी गलती तो होती रहती है, लेकिन मेरे साथ जो आज हुआ वो कभी नहीं हुआ था। चलिए, बने रहिए। 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाला था मैंने, तो अब इसको एडिट करके मैं अब डालूंगी इसको। चलिए, और जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल का भी एक छोटा सा ब्लॉग डालूंगी। बाकी परसों से जो आएगा वो मेरा डेली रूटीन का जो होगा, जो मैं खाना सर्व करूंगी, फूड ड्राइव होगा जो मेरा, मैं उसी को दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।